स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफोन में। केसी सिन्हा बुक का ही सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं, बतला रहे हैं। डिटरमिनेंट चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 हम इसी चैप्टर का सॉल्यूशन आपको बतला रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। टाइप 1 में क्वेश्चन दिया गया है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के मान निकालने के ऊपर में आपको प्रॉब्लम दिए जा रहे हैं। व्हेन ऑल एलिमेंट्स ऑफ एट लीस्ट वन रो और वन कॉलम आर इंटीजर, कम से कम इसमें एक रो या एक कॉलम का सभी एलिमेंट इंटीजर हो, उसी में आपको निकालना है। कैन बी मेड इंटीजर, या इंटीजर बनाया जा सके। चलिए सिंपली आप समझिए ये कि इसको सोल्व करना है, और सोल्व करने के लिए हम लोग को एक्सपेंडिंग मेथड आता है। एक्सपेंडिंग मेथड का ही प्रयोग करेंगे। अच्छा, एक्सपेंडिंग मेथड आपको जब प्रयोग करेंगे तो तीन रो है, तो तीन रो में से किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, या तीन कॉलम है, तीन कॉलम में से भी किसी से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं, एक्सपेंडिंग से ही करते हैं। एक्सपेंडिंग बाई R1, यानी फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो में आपको याद होगा कि साइन जो है, जब भी अगर हम लोग साइन देखते हैं तब प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखो हर एक प्लेस का साइन होता है, तो एक के आगे का साइन क्या होगा? प्लस। तो एक आगे प्लस नहीं लिखा करते हैं, सेकेंड केस से लिखेंगे एक। अच्छा, जो सा एलिमेंट ले रहे हैं वो जिस रो में है रो डिलीट कर देंगे, और जिस कॉलम में है कॉलम डिलीट कर देंगे। तो कॉलम गया, ये रो गया, बच गया क्या? तो 7 2 2 3, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद पहला का साइन प्लस में, दूसरा का साइन माइनस में, तो 5 आगे में माइनस ले लेना है, -5। अब ये जिस रो में है इस रो को डिलीट करेंगे, जिस कॉलम में है कॉलम को डिलीट करेंगे। तो कॉलम गया, रो गया, बच गया 6 2 1 3, 6 2 1 3। अच्छा, प्लस माइनस फिर से प्लस 7, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बच क्या रहा है? तो 6 7 1 2। बस इतना ही को सोल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा 1। 7 गुना 3 21, माइनस 2 गुना 2 4, -5 इंटू 6 गुना 3 18, माइनस 1 गुना 2 2, प्लस 7 गुना 6 गुना 2 12, माइनस 1 गुना 7 7। जैसे ही इसको सोल्व करते हैं तो 21 माइनस 4 17, गुना 1 17 रहेगा। 18 माइनस 2 16, गुने -5 तो -80, 12 माइनस 7 5, गुने 7 35। जब हम हल करेंगे तो 35 और प्लस 17, 7 पर 12, 3 1 4 1 5, 52, माइनस में 80। जब हम लोग इसको घटाएंगे तो हम पाएंगे कि इसका आंसर है ना 8 और 28 आ जाएगा, वो भी माइनस में। तो इसका आंसर, पहले का आंसर क्या जा रहा है? -28, ठीक है ना। चलिए, ये पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है। अब रह गया है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। एक काम करते हैं ना, इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर डेट मीन्स 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है ना। अब इसको सोल्व कैसे करना है वो देखते हैं। तो एक्सपैंड करेंगे, किसी से भी एक्सपैंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ये बहुत इजी है, हल करना आसान है, इसलिए आप डायरेक्ट एक्सपैंड कर दो, कोई तकलीफ नहीं होगी आप लोग को। या फिर अगर आप कुछ घटा करके करना चाहते हो, थोड़ा और सॉल्यूशन कम करना चाहते हो, तो ऐसे कर सकते हो कि ये काम करें। R3 में
R2 को घटा लें और R2 में R1 को, इससे फर्क क्या पड़ेगा सर? तो सर ये 16, 25 ये सब जो है ना वो छोटा हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा तो गुना करना आसान हो जाएगा। अच्छा, किसी भी दो रो को घटाने से या दो रो को जोड़ने से डिटर्मिनेंट के मान पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो चलिए क्या मिलेगा? तो फर्स्ट रो कुछ नहीं करना है, 1 4 9 10 का 10। सेकेंड रो में फर्स्ट रो घटाना है, तो 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 9 7। फिर है थर्ड रो में सेकेंड रो, तो 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 9 7, अब 25 माइनस 16 9। ठीक, अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंडिंग बाई R1। आपको याद होगा साइन पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो एक पहले पॉजिटिव में एक, तो जिस रो में है रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, बच क्या गया 5 7 7 9। 4 ही लेंगे एक के बाद 4, लेकिन माइनस में 4, ठीक है, प्लस में दूसरा का माइनस में, तो ये रो कैंसिल ये कॉलम कैंसिल, बच क्या गया तो 3 7 5 9, माइनस तीसरा का फिर प्लस में 9, तो ये रो गया और ये कॉलम गया, तो बच क्या गया 3 5 5 7। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 1 5 गुना 9 45, 7 गुना 7 49, माइनस 4 इंटू 9 गुना 3 27, 7 गुना 5 35, 9 गुना 3 गुना 7 21 और 3 गुना 5 25। चलिए सोल्व करना जरूरी है। 45 माइनस 49 माइनस 4 और गुना 1 तो माइनस 4 ही रहेगा। 27 माइनस 35 है ना, तो 35 27 यहां घटाएंगे जब तो माइनस 8 आएगा, 27 में से 35 घटेगा तो माइनस 8, और माइनस 4 से गुना होते ही प्लस में 32 हो जाना है। 21 माइनस 25 माइनस 4 और गुना में 9 करेंगे तो माइनस 36 हो जाएगा। तो 32 माइनस 36 माइनस 4 और माइनस 4 मिलकर कर करके आंसर मिल गया माइनस 8। इसका आंसर यही माइनस 8 ही होगा। अगर आप ये प्रोसेस नहीं भी करना चाहते कि हम घटाना नहीं चाहते सर, डायरेक्ट हम एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट भी एक्सपेंड करिएगा तब भी आपको आंसर आपको माइनस 8 ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है तीसरा नंबर। इसको भी आपको एक्सपेंड करना होगा, किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सपेंडिंग बाई, चलो कॉलम 1 से कर लेते हैं, तो AHG यही तीनों आएंगे। ए पहला का साइन पॉजिटिव में होता है, कई बार बता चुके हैं कि जब भी साइन लिखना हो ना तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, किधर से भी चलोगे ना तो अल्टरनेट होगा। ये जब याद रखना, पहला का साइन पॉजिटिव होता है और बाद किधरों चलो अल्टरनेट लिखना है। तो ए पॉजिटिव में H के आगे निगेटिव और G के आगे फिर पॉजिटिव। ए तो ये रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, बच क्या गया BFFC। उसके बाद H लिखेंगे तो H हो जाएगा माइनस में माइनस H। ठीक है, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये कॉलम भी गया और ये रो भी गया, तो HGFC HGFC प्लस में G, तो ये G ये कैंसिल ये कैंसिल, ये कॉलम गया और ये रो गया, तो बच क्या गया HGBF। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो A इंटू B गुना C BC माइनस F गुना F F स्क्वायर,
माइनस एच गुना एच सी माइनस एफ जी प्लस जी गुना एच एफ माइनस बी जी। जब सोल्व करेंगे तो ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एच एफ जी, फिर है प्लस जी एच एफ माइनस बी जी स्क्वायर। जी एच एफ इधर भी जी एच एफ तो दूगो हो जाएगा ए बी सी प्लस 2 जी एच एफ माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर और माइनस सी एच स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये रहा आपका थर्ड नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, आसान है, ज्यादा कठिन इसमें होगा भी नहीं। अगला है ये 4 नंबर है, गलती से इसका नंबर जो है वो उल्टा डला गया है, 4 नंबर है। ठीक है ना। अच्छा, इसको सोल्व करना है और सोल्व करके बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए हम ट्राई करते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि इसको सोल्व करने का तो थोड़ा देखो, एक तो तरीका है कि सर डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए, लेकिन हमें क्या लग रहा है ना कि अगर हम इसको सोल्व करने का प्रयास करें, थोड़ा रो और कॉलम को कुछ गुना करके घटाने का प्रयास करें तो और छोटा हो सकता है। जैसे 43 गुना 21 आएगा तो बहुत लंबा होगा कैलकुलेशन। इसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं कि कॉलम 1 जस के तस माइनस 7 गुना कॉलम 3, तो बताइए क्या मिलेगा। 43 पहले से है और कॉलम 3 में 7 से गुना करें तो 7 छक 42, 43 में से 42 गया, बच गया 1। ठीक है ना। कॉलम 3 में 7 से गुना कर रहे हैं तो 6 से 42, 43 से 42 गया 1। फिर 4 है, 4 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो 28, अब 35 में से 28 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 2 सत्ते 14, 17 में से 14 घटाएंगे तो 3 बचेगा, बाकी रहा 3 21 9 6 4 2। हालांकि आप वैल्यू तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन हमें जो दिख रहा है ना कॉमन लेने वाली बात, वो कॉमन ले सकते हैं। 3 हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से, हालांकि प्रोपोर्शनल है, और हमने कहा था कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाए, समान अनुपात में हो जाए, तो उसका मान 0 होता है, जैसा कि है 1 तिया 3 7 तिया 21 3 तिया 9, है ना। या 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं कॉलम 2 से, तो यहाँ 1 बचेगा या 7 बचेगा 3 बचेगा, दोनों सेम सेम हो जाएगा, तब भी इसका मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना। लिख देंगे कि कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर प्रोपोर्शनल। कारण देंगे ना क्यों। कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है वो प्रोपोर्शनल है, समान अनुपात में है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का मान क्या हो जाएगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5। देखो 5 नंबर भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें से क्या करना है ना, इसको सोल्व करने के लिए ना पहले जितना ज्यादा से ज्यादा कॉमन ले सकते हो कॉमन ले लो। तो हमें जो दिख रहा है ना पहले वही कॉमन लेते हैं। 9 3 9, सेकेंड कॉलम से आप क्या कॉमन ले सकते हो, तो 3 तो कॉमन है सर, 3 कॉमन ले सकते हैं। थर्ड कॉलम से इसमें भी 4 गुना है, इसमें भी 4 गुना है, इसमें भी 4 गुना है, और फर्स्ट रो से भी कॉमन हो जाएगा। चलो बाद में करते हैं, 2 काम 3 and 4 कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 एंड कॉलम 3। कॉलम 2 से 3 और कॉलम 3 से 4 कॉमन लेते हैं, तो बताइएगा 9 1 1। फर्स्ट कॉलम में कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड कॉलम में 3 से गुना करते हैं तो 9 से 3 1 फिर 3, 4 से गुना करते हैं तो 4 तिया 12 माइनस 1
और 4 तिया 12, यही मिला है हमें। अगर और सोल्व करना चाहें तो 3 और 4 कॉमन लिए थे तो 3 गुना 4 यहाँ आ जाएगा, 3 गुना 4 अर्थात 12 हो चुका है। लेकिन एक बात और, यहां से भी 3 कॉमन आ रहा है ना, ध्यान दें तो और भी कॉमन आ रहा है कि 3 यहां से भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी काफी इजी हो चुका है तो आपको ज्यादा ऐसा कुछ करने की जरूरत है भी नहीं। नहीं, इससे भी और ज्यादा आसान हो जाता है कि अगर हम इसमें इसको लेके जाकर के घटाएं तो 3 में से 3 कैंसिल, 3 में से 3 कैंसिल, 0 ऑलरेडी हो जाएगा, या फिर 1 1 ही कर लो, क्या दिक्कत है, ज्यादा आसान हो जाएगा। चलो इतना छोड़ो, आसान है, एक्सपेंडिंग ही डायरेक्ट कर लेते हैं। हालांकि और अभी इसको प्रॉपर्टी से और छोटा कर सकते थे, एक्सपेंडिंग बाई R1 है भी नहीं ज्यादा बड़ा, तो काहे को इतना रिस्क लें। 12 तो पहले ही से है, इसका तो खैर बाहर है। 9 शुरुआत में लिखेंगे, 9 तो रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, बच क्या गया 1 माइनस 1 3 3, 9 के बाद 3 लेंगे लेकिन माइनस 3, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो 1 माइनस 1 1 3, फिर प्लस 3, तो ये रो गया, ये कॉलम गया, तो 1 1 1 3, ठीक है ना। 12 गुना 9, 1 गुना 3 3, बीच में साइन माइनस का, अब 3 गुना माइनस 1 तो माइनस 3, माइनस 3 इंटू 1 गुने 3 3 माइनस माइनस 1, 3 इंटू 1 इंटू 3 3 माइनस 1, बस इतना सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 12 तो पहले ही से बाहर है, 3 माइनस माइनस 3 तो प्लस 3, तो 3 3 6, 9 गुना 6 54, माइनस माइनस प्लस 1, तो 4 4 गुने माइनस 3 माइनस 12, 3 माइनस 1 2 गुना 3 6, 12 गुना, अच्छा 54 और 6 60, और 60 में से हमें 12 घटाना है ना, तो आ जाएगा 48, और जब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 गुना 12 आ जाएगा 576, ठीक है ना। 54 6 60 माइनस 12 48, अब 12 गुना 48 कितना आ जाएगा 576, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, 6 है ना, 6 सत्ते 42, 4 सत्ते 28, 2 सत्ते 14, ऐसा ही देख रहा है कि इसका मान 0 ही आएगा, क्योंकि ये और ये दोनों प्रोपोर्शनल है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि इसका मान 0, कारण देंगे कॉलम 1 और कॉलम 3 प्रोपोर्शनल है, या अगर ऐसा नहीं करना चाहते और बढ़ाना चाहते हो तो 7 कॉमन ले लो, कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, 7 जैसे ही कॉमन लेते हैं, ओ क्या करने वाले थे, 7 जैसे ही कॉमन लेते हैं तो 42 में से 7 कॉमन अगर ले लेते हैं तो 6 बचेगा, 28 में से 7 तो 4, 14 में से 7 तो 2, फिर है 1 7 3, फिर यहां बचेगा 6 4 2, 6 4 2 6 4 2, ये दोनों सेम है, और कॉलम 1 कॉलम 3 अगर सेम हो जाए 7 गुना हो जाएगा 0, कारण देंगे कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर प्रोपोर्शनल, 7 गुना 0, आंसर हमारा 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 माइनस 4 5 1 1 माइनस 2 2 3 1, यही क्वेश्चन है। अब हमारा काम यह है कि इसको
ऐसे ही एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी नहीं, बहुत ज्यादा लेंदी जब प्रोसेस हो जाए ना तब इसको प्रॉपर्टीज के द्वारा आसान कर लेंगे। एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 किसी से भी कर सकते हो, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो फर्स्ट 3 होगा, साइन याद है ये है, पहला का पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, 3 तो हो गया। इसके साथ ये रो गया ये कॉलम गया, बच गया 1 -2 3 1। इसके बाद में है पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो -1, ये रो गया और ये कॉलम गया, तो बच गया -4 5 3 1। उसके बाद +2, ये रो गया ये कॉलम गया, तो बच गया -4 5 1 -2। थ्री इंटू 1 गुना 1 1, और बीच में साइन माइनस का, 3 गुने -2 तो -6, -1 गुना -4 गुना 1 -4, माइनस में 5 दिया 15, 2 गुना -4 गुना -2 प्लस में 8 माइनस में 5, 1 + 6 7 7 गुना 3 21, -4 -15 -19 गुना -1 +19, 8 -5 3 3 गुना 2 6, 21 और 19 40 और 6 46। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, वो भी देख लेते हैं। ये इसको भी डायरेक्ट आप एक्सपेंड करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है जोखिम वाला है भी नहीं, इत्मीनान से बना ले सकते हैं। चलिए एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपैंडिंग बाई, किसी से भी एक्सपेंड करिए, 0 है इसमें तो और ज्यादा आसान होगा, कॉलम 1 से कर लीजिए। 2, ये रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, बच रहा है -1 -2, कॉलम गया रो गया -5, यहाँ 0, दो के बाद पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो -0, ये रो गया ये कॉलम गया, तो -1 -2 है ना, ये रो 0 के साथ है ना। अच्छा ये सॉरी गलत हो गया था, 2 जब गया ना तो 2 ये रो गया ये कॉलम गया, तो 2 -1 जब बचेगा है, ये जब 2 एज -1, ठीक है, -5 0। अब 0 के साथ में ये रो गया ये कॉलम गया, तो -1 -2 -5 0, प्लस में 3, ये रो ये कॉलम गया, बच गया क्या -1 -2 2 -1, 2 इंटू 2 गुना 0 0, बीच में साइन माइनस का, -5 गुना -1 तब प्लस में 5, 0 के साथ मल्टीप्लाई होते हैं सबका सब 0, 3 इंटू -1 गुने -1 प्लस 1, बीच में साइन माइनस का, 2 गुने -2 तब -4, 2 गुने -5 तब -10, प्लस में 4 + 1 5 दिया 15, 15 - 10 = में 5। ये हमारा फाइनल आंसर। ये 8 के बाद 9वां नंबर है, यहां भी ये गलत लिखा गया है, 9 है। चलिए इसको भी एक्सपेंड करिए, खेला खत्म। ऐसे तो जानते हो एक्सपेंड करने का, एक्सपेंड जब करते हो ना तो इस बात का जरूर ख्याल रखिए, जिस रो में या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा 0 मिले उसी से एक्सपेंड करिए, तो आपको हल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे इसको हम कर लेते हैं एक्सपेंड ना, एक्सपेंडिंग बाई R2, सेकेंड रो से, सेकेंड रो में सबसे ज्यादा 0 है, 2 0 है, तो जानते हो इससे फायदा क्या होगा ना कि 0 से कभी एक्सपेंड करिएगा ना तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 साथ में गुना हो जाएगा, तो ये रो गया ये कॉलम गया, सेकेंड रो से है। अच्छा साइन तो जानते हैं कि यहाँ प्लस का साइन होता है, यहाँ माइनस, तब -0 लगाते भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
जीरो न्यूट्रल होता है, तो जीरो से आपको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, जीरो ही हो जाएगा। फिर भी जीरो से एक्सपेंड करने की जरूरत है ही नहीं, ये भी जीरो हो जाएगा, लेकिन फिर भी लिख देते हैं, अगला बार से नहीं करेंगे। जीरो से ये कैंसिल, तो बचेगा -1 -2 -5 जीरो। अगला क्या है, तो प्लस में फिर जीरो, ये रो गया ये कॉलम गया, रो गया कॉलम गया, 3 -2 3 जीरो, 3 -2 3 जीरो। उसके बाद पहला माइनस प्लस फिर माइनस, तो -1, तो ये रो गया ये कॉलम गया, तो बच गया क्या, तो 3 -1 3 -5। जीरो के साथ कैलकुलेशन होगा जीरो, फिर ये जीरो, माइनस माइनस +1, 3 इंटू -5 -15, बीच में साइन माइनस का, 3 गुने -1 तो -3, -15 + 3 -12। ठीक है, अगला हिस्सा है कि चलिए 10 नंबर को एक्सपेंड कर लेते हैं। ये तो पता है आपको, बतलाए भी थे, ये ऑड ऑर्डर का अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको जब प्रॉपर्टी बताए थे ना, तो शायद हमें ध्यान में तो नहीं है, लेकिन 12 नंबर प्रॉपर्टी शायद बताए होंगे कि अगर ऑड ऑर्डर का अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिले तो उसका डिटर्मिनेंट का मान 0 होता है। ऑड ऑर्डर का है, 3 गुना 3 ऑर्डर का है, तो आप साफ साफ बता सकते हो कि ऑड ऑर्डर का है, विषम क्रम वाला है, और ऑड ऑर्डर का अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, और बाकी इधर उधर में माइनस का अंतर होता है, प्लस माइनस का, ये प्लस में तेने माइनस में, ने माइनस तेने प्लस, ने प्लस तेने माइनस, है ना, अल्टरनेट साइन होता है। तो ये ऑड ऑर्डर का अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए इस डिटरमिनेंट का मान 0 होगा। चलो यकीन नहीं तो इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्सपैंडिंग बाई R1, 0 से एक्सपैंड करना है, पहला का साइन पॉजिटिव 0, रो गया ये कॉलम गया, तो 0 -3 3 0, पहला प्लस में दूसरा माइनस में, तो -1, ये रो गया ये कॉलम गया, -1 -2, कॉलम भी गया ये रो भी गया, -3 0, +2 इंटू पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये कॉलम गया ये रो गया, तो -1 0 -2 3, 0 गुना समथिंग 0, -1 गुना 0 0, बीच में साइन माइनस का, -2 गुना -3 प्लस में 6, 2 इंटू -1 गुना 3 -3, 0 गुना समथिंग 0, -6 गुने -1 प्लस में 6, 2 गुने -3 -6, आपका आंसर क्या आया 0। और ये हम शुरुआत में ही बता चुके थे कि ये ऑड ऑर्डर का अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट का मान 0 होगा। चलिए और अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन अभी और बाकी है, इसको सोल्व करते हैं। 11 नंबर में एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड आप करिए कॉलम 3 से, क्योंकि 2 जीरो ऑलरेडी है, तो इससे आपको एक्सपैंड करना ही नहीं पड़ेगा, मात्र एक के एलिमेंट से एक्सपैंड करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। एक्सपैंडिंग बाय कॉलम 3, तो कॉलम 3 में 4 पहला एलिमेंट है, लेकिन साइन क्या होगा इससे पहले, तो यहां से देखिए, एजा प्लस एजा माइनस फिर एजा प्लस, तो 4 प्लस में लेंगे, ये कॉलम गया ये रो गया, तो -1 3 4 1, उसके बाद 0 से एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, 0 होता है, अब फिर 0 ही है, तो 0 से एक्सपेंड करेगा तो 0 ही होगा, तो 4 गुना -1 गुने 1 -1, माइनस में 4 तिया 12, -12 1 -1 -13 गुने 4 -52। अगला 12,
यदि ए मैट्रिक्स दिया गया है तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या होगा? ठीक है ना। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो चलिए डिटर्मिनेंट हम बतलाते हैं। आपको क्या करना है? एक्सपेंड करना है डिटर्मिनेंट। एक्सपेंडिंग बाय, किसी से भी एक्सपेंड कर लीजिए ना, कॉलम 1 से ही। चलिए ठीक है, थोड़ा नीचे। तो 1, शुरुआत तो यही रहेगा। अच्छा, अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो 1, ये रो गया, ये कॉलम गया, तो 1 - 3 4 - 9 ये गया कॉलम 1 में। फिर अगला एलिमेंट है -2, ये गया, ये गया, 1 - 2 2 है ना, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 - 2 4 - 9। अगला है प्लस में 5, ये रो गया, ये कॉलम गया, 1 - 2 1 - 3। इसको सोल्व करते हैं। 1 गुना -9 बीच में साइन माइनस का, 4 गुने -3 तो -12, -2 इंटू 1 गुने -9 बीच में साइन माइनस का, 4 गुने -2 तो -8, 5 गुना 1 गुने -3 तो -3, माइनस में 1 गुने -2 तो -2, माइनस माइनस प्लस में 12, 12 - 9 3, -9 + 8, -1 गुने -2 तो प्लस में 2, माइनस माइनस प्लस में 2 तो -3 + 2 है ना, -3 + 2 तो -1 गुने 5 -5, तो 5 - 5 ये 0 आ गया। ठीक है ना, 12 का भी आंसर हमको 0 ही मिला। अभी और क्वेश्चन है, अगला है, एक और है, 13 नंबर है। चलिए ठीक है, एक और बच गया है, उसको भी देख लेते हैं। इसमें 4 नंबर में एक और क्वेश्चन है, 13 नंबर। आपको साबित करके दिखाना है कि 3a का डिटर्मिनेंट जो होगा वो 27 गुना डिटर्मिनेंट a के बराबर होगा। तो पहले डिटर्मिनेंट a का मान निकाल लेते हैं। एक्सपेंडिंग बाई कॉलम 1, कॉलम 1 से एक्सपेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट 0 है, तो इन दोनों से हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट साइन पॉजिटिव होता है तो 1, ये रो गया, ये कॉलम गया, तो 1 2 0 4। उसके बाद 0 से एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं, भी 0 से एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। हल करें, 1 गुना 4 4 माइनस में 0, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट ए का तो मान आ गया, यही रहा डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए बराबर 4। अब जरा ऐसा करो, 3a निकाल लो। ये a बराबर दिया गया है, इसका ध्यान रखिएगा, ये a बराबर दिया गया है। अच्छा सॉरी, ये चीज और, ये डिटर्मिनेंट का साइन नहीं, ये मैट्रिक्स का होगा। मैट्रिक्स में रहेगा तब ना 3a जो है गुना होगा। अच्छा, 3a अगर कर लेते हैं मैट्रिक्स में तो सभ्य का सभी एलिमेंट में 3 गुना हो जाएगा। तो 3 0 3 0 3 6 0 0 4 12। अब आपको LHS हल करना है, यानी 3a का डिटर्मिनेंट आपको निकालना है। तो निकालने के लिए आपको एक्सपेंडिंग करना होगा, एक्सपेंडिंग बाई R1, सॉरी कॉलम 1 ज्यादा आसान है क्योंकि खाली एक एलिमेंट से एक्सपेंड करना होगा। तो 3a का डिटर्मिनेंट बराबर 3 इंटू, ये रो गया, ये कॉलम गया, तो 3 6 0 12। बाकी इन दोनों से तो आपको दिक्कत ही नहीं है, ये तो 0 0 से एक्सपेंड करेगा 0 ही हो जाएगा।
3 इंटू 12 तिया 36 माइनस 0, 36 तिया 108। अगला है 27 गुना डिटर्मिनेंट। एलएचएस हो गया, आरएचएस में 27 गुना डिटर्मिनेंट ए, तो 27 गुना डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया था 4, 27 गुना 4 तो 20 84 728 108। इस तरीके से एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस के, यानी 3a का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 27 गुना डिटर्मिनेंट ए के बराबर होगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर में यही 13 क्वेश्चन था, 13 क्वेश्चन हो चुका है। अब आपको बतलाते हैं क्वेश्चन नंबर 5।